केंद्र सरकार ने पेंशन को लेकर 23 अगस्त को बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस को मंजूरी दे दी है। अब पुरानी और नई की जगह यूनिफाइड पेंशन स्कीम शुरू की जाएगी। इसके तहत कम से कम 25 साल की नौकरी के बाद बेसिक पेमेंट की 50% रकम यूपीएस के तहत मिलेगी, यानी यह रकम पेंशन के तौर पर दी जाएगी। वहीं 10 साल की नौकरी के बाद कम से कम 10,000 रुपये पेंशन के तौर पर मिलेंगे। बताया जा रहा है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। इस स्कीम से 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा। वहीं अगर राज्य सरकारें भी इस पर फैसला लेती हैं तो लगभग 90 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। हालांकि कर्मचारियों के पास यूपीएस या एनपीएस में से कोई भी पेंशन स्कीम चुनने का ऑप्शन रहेगा। केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना है। इसके तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद सुनिश्चित पेंशन दी जाएगी। पेंशन की रकम रिटायरमेंट के पहले के 12 महीने के एवरेज बेसिक पे की 50% होगी। इस पेंशन के हकदार वही होंगे जो कम से कम 10 साल नौकरी करेंगे। 10 साल की नौकरी के बाद अगर कोई नौकरी छोड़ता है तो उसे कम से कम 10,000 रुपये पेंशन के तौर पर मिलेंगे। कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसकी पेंशन की 60% रकम परिवार को मिलेगी। रिटायर होने पर ग्रेच्युटी के अलावा एक मुश्त भुगतान भी किया जाएगा। महंगाई इंडेक्सेशन का लाभ भी मिलेगा। कर्मचारियों को अंशदान करने की जरूरत नहीं होगी। सरकार अपनी तरफ से कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 18.5% वहन करेगी। हर 6 महीने की सेवा के बदले मासिक वेतन, जिसमें वेतन और डीए का 10वां हिस्सा जुड़कर रिटायरमेंट पर मिलेगा। अभी पेंशन के लिए कर्मचारियों को नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस में बेसिक सैलरी का 10% हिस्सा कंट्रीब्यूट करना होता है। इसमें सरकार अपनी ओर से 14% हिस्सा सरकार अपनी तरफ से देती है। अब यूपीएस में कर्मचारी को कोई भी अंशदान नहीं देना होगा। सरकार अपनी तरफ से कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 18.5% हिस्सा कंट्रीब्यूट करेगी। आपको बता दें कि कर्मचारियों की पेंशन का मुद्दा लोकसभा चुनाव से हावी था। काफी कर्मचारी पुरानी पेंशन ओपीएस को बहाल करने की मांग कर रहे थे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी पेंशन का मुद्दा उठाया था। कर्मचारी संगठनों ने ओपीएस को बहाल करने को लेकर फरवरी में प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र भी लिखा था। पत्र में मांग की गई थी कि सरकार एनपीएस बंद करे, गारंटीकृत ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करे। संगठनों ने कहा था कि अगर उनकी मांग पूरी न की गई तो वह 1 मई से हड़ताल करेंगे। हालांकि सरकार से बातचीत और आश्वासन मिलने के बाद हड़ताल को टाल दिया गया था। खैर, इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।